Good morning class. Today I will discuss about cell. हम सब जानते हैं ना कि हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से। जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है? हमारी सेल। अब देखिए सेल हमारी बॉडी में होती कहाँ पे है? जितनी भी होल बॉडी है ना, सबसे पहले शुरुआत होती है, जब हम बनना शुरू होते हैं सबसे पहले शुरुआत होती है एक सेल से, ठीक है। एक सेल से फिर ये डिवाइड हो जाती है माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीज़न के थ्रू। क्या बन जाती है? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और हमारी बॉडी ऐसे ही क्या हो जाती है? कोशिकाओं से मिलकर बन जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि सेल की खोज किसने की थी सबसे पहले, और सेल क्या होती है, कितने टाइप्स की होती हैं, ठीक है, और इनमें क्या क्या होता है और इनका फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले आइए चलते हैं, जो सेल है इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने इन 1665 इन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में इसका वर्णन किया है। इसमें इन्होंने ये बताया है कि सबसे पहले इन्होंने कॉर्क जानते हैं आप लोग क्या होता है? कॉर्क होता है पेड़ की जो छाल होती है ना, तो सूखी हुई छाल जो होती है, सूखी हुई छाल को जब इन्होंने स्वनिर्मित, ठीक है, जो अपने द्वारा बनाया था माइक्रोस्कोप, उससे जो है देखा, माइक्रोस्कोप से देखा, तो उन्हें एक संरचना दिखाई दी जो कि कैसी थी? मधुमक्खी के छत्ते के समान, मतलब कि उसमें कई सारे कोष्ठक बने हुए थे, ऐसे नेट लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर हमारी बॉडी पे भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप हाथ को बहुत पास से देखेंगे तो कुछ इसी टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे। तो जो एक पार्ट है ये क्या कहलाती है? हमारी सेल। इन्होंने सबसे पहले नॉन लिविंग सेल में देखा था या डेड सेल में इसकी खोज की थी। जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें इन्होंने खोज की। और नेक्स्ट जो है इसका जो है वर्णन, या फर्स्ट लिविंग सेल जो है ऑब्जर्व किया था किसने? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने इन 1674। ओके, इन्होंने क्या देखा कि ये मधुमक्खी के छत्ते के समान एक संरचना दिखाई दे रही है, वो क्या कहलाती है? हमारी सेल, जो कि क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसी से हमारी जो है जीवन या हमारा जीवन चलता है या बनता है, ठीक है। फिर आइए देखते हैं जो हमारी कैसे हमारा बॉडी जो है बना हुआ है, किसके कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले क्या होती है? सेल, है ना। और जो स्मॉलेस्ट सेल होती है किसमें होती है? माइकोप्लाज्मा में। और जो माइकोप्लाज्मा में, और जो लार्जेस्ट सेल होती है वो ऑस्ट्रिच के एग में। ऑस्ट्रिच का मतलब जानते हैं? शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, वो लार्जेस्ट क्या है? सेल है। और स्मॉलेस्ट सेल जो होती है वो माइकोप्लाज्म होती है, ओके। और एक सामान्य कोशिका का जो आकार होता है, उसकी माप होती है, वो कितना होता है? 0.2 माइक्रोन से 5.0 माइक्रोन होता है। इन सेल को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है? आपने पढ़ा होगा कि माइक्रोस्कोप्स होते हैं। माइक्रोस्कोप 2 टाइप के होते हैं, एक तो सामान्य माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सामान्य माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि हम नॉर्मल चीज़ें या 2000 गुना हम उसको बड़ा करके देख सकते हैं, किसी छोटी चीज़ को देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो हमें नग्न आँखों से नहीं दिखते हैं, ठीक है, उन्हें देखने के लिए कौन से माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ओके। अब आइए देखते हैं जो सेल हैं हमारी बॉडी में, सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू, ठीक है। तो जो बहुत सारी सेल्स आपस में मिल जाती हैं, क्या बनाती हैं? टिश्यूज़। और कई सारे टिश्यूज़ हैं वो क्या विच इन टर्न ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स जस्ट लाइक लंग्स और हार्ट, ठीक है। जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं, किडनी है, लिवर है, हमारे हैंड्स हैं, ब्रेन है, ये सारे क्या हैं? ये टिश्यूज़ आपस में मिल के एक ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है। फिर कई सारे ऑर्गन्स मिल के ऑर्गन्स कंटेन अ नंबर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स, ठीक है। मतलब कि बहुत सारे ऑर्गन्स मिल के क्या बनाते हैं? अंग तंत्र, ऑर्गन
सिस्टम्स, जैसे कि आपका जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें आपका क्या क्या आता है, ट्रैकिया आती है, देन लंग्स आते हैं, और आपकी जितने भी वो होते हैं फेरिंग्स है ना, ये सारे पार्ट्स आपस में मिल के क्या बनाते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम। जैसे आपका हार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें आपका हार्ट आता है, कई सारी वेन्स होती है, कई सारी आर्टरीज होती है, ये सारे मिल के, कई सारे ऑर्गन्स मिल के क्या बनाते हैं, हमारा ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी को बनाते हैं, मतलब कि हमारी बॉडी में विभिन्न प्रकार के लिए अलग अलग कार्यों के लिए ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं, ऑर्गन सिस्टम उपस्थित होते हैं, और इस प्रकार हमारी पूरी होल बॉडी बनती है। ठीक है, देन आगे देखते हैं कि सबसे पहले जो सेल की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले किसमें देखा था, डेड सेल में कॉर्क की एक पतली परत को स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा था। इन्होंने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते के समान या नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसे एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने 1674 में क्या कहा कि ये एक सेल है जो कि हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ओके, इन्होंने फर्स्ट लिविंग जो है सेल को ऑब्जर्व किया था। देन मैथियस लाइडेन जो कि एक बॉटनिस्ट थे, मतलब वनस्पतिक शास्त्र थे, ठीक है, इन्होंने सेल थ्योरी दी, और इन्होंने जो है कोशिका सिद्धांत दिया मैथियस लाइडेन और थियोडर स्वान ने मिलकर। थियोडर स्वान जो थे वो एक जूलॉजिस्ट थे, ठीक है। इन 1838 में इन्होंने, इन दोनों ने मिलकर क्या दिया, सेल थ्योरी और सेल प्रिंसिपल्स, मतलब कुछ सिद्धांत दिए, लेकिन जो है इसका प्रतिपादन किया के नागेली एंड रुडोल्फ वर्चाउ ने। इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत को, इन्होंने थ्योरी क्या दी, पहले ये समझिए। देखिए, इन्होंने एक थ्योरी दी कि जो कोई भी कोशिका है ना, वो हमारी पूर्ववर्ती कोशिका से मिलकर बनी हुई है, मतलब कि जो ऑल सेल्स हैं राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। इन्होंने ये थ्योरी दी, और इसको इन्होंने क्या किया, प्रूव किया, या जो है कोशिका का सिद्धांत दिया कि नागेली एंड रुडोल्फ वर्चाउ ने मिलकर, ठीक है, इन्होंने एक टर्म दिया जिसे कहते हैं ओमनी सेलुला ई सेलुला, है ना। इसका मतलब होता है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, मतलब किसी भी एक सेल का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिका से होता है। जैसे कि आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, आपका निर्माण किससे हुआ है, आपके पेरेंट्स से, है ना, उनकी सेल से हुआ है ना। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि हमारा जो, या किसी भी सेल का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब कि हमारे पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हो रहा है। अगर पेरेंट्स नहीं होते तो हमारी या हमारा निर्माण नहीं हो सकता। ओके, आइए फिर देखते हैं कि सेल जो होती है कितने प्रकार की होती है। बहुत सारे एनिमल्स हैं, कुछ अलग अलग टाइप के, विभिन्न प्रकार के वेरिएशन से, मतलब विविधताएं हैं। हमारे जितने भी एनिमल्स हैं, आबादी है, सब में विविधताएं हैं, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन्स हो, चाहे प्लांट्स हो, है ना, सभी में सेल है। क्योंकि प्रूफ हो चुका है कि जो प्लांट्स हैं वो भी क्या हैं, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना। तो उनमें बहुत सारी सेल्स होती हैं। सेल्स ये 2 टाइप की होती है, पहली प्रोकैरियोटिक, दूसरी यूकैरियोटिक। सेल्स कितने टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक, एंड सेकंड इज यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब क्या होता है, ये 2 टर्म से मिलके बना हुआ है। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, मतलब पुरानी, ठीक है। कैरियोटिक का मतलब होता है जो सेल्स है, हमारी कोशिकाएं हैं, ठीक है। प्रो का मतलब प्रिमिटिव, और कैरियोटिक का मतलब जो एक स्ट्रक्चर है जो कि क्या कैसा है, सेल टाइप का, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुरानी, जैसे कि जब भी हमारा निर्माण या ओरिजिन हुई होगी तो कैसे हुई होगी, आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ये हमारी लाइफ लाइन है, ठीक है। सबसे पहले एक सेल का फॉर्मेशन हुआ, एक सेल बनी, तब पानी ही पानी था सब कुछ, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 2 सेल्स बनी, फिर 2 सेल्स के ऑर्गेनिजम्स बने, फिर उसमें माइटोसिस एंड मियोसिस डिवीज़न होता गया, और उसमें क्या बने, बहुत सारे जो है एनिमल्स धीरे धीरे बढ़ते चले गए। तो कैसे 2 टाइप में हम कैटेगराइज कर देते हैं, एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स,
और दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो सिंगल सेल के होते हैं, मतलब एक कोशिका के बने होते हैं, कुछ होते हैं बहु कोशिका के बने होते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें कोशिकाओं की संख्या निर्धारित होती है, जैसे 2 या 3। तो आइए हम देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है और इनमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। ओके, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। देखिए, प्रोकैरियोटिक का मैंने इससे पहले बताया कि प्रिमिटिव मतलब जो सबसे पहले इनकी उत्पत्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है, जो ओरिजिन हुई है हमारी किससे हुई है, बैक्टीरिया से। ठीक है, सबसे पहले जो है सिंगल सेल के कौन होते हैं, बैक्टीरियाज। ठीक है, ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, एक कोशिका प्रेजेंट होती है। आइए ये देखते हैं कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, इससे हम पहचान सकेंगे कौन कौन से प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन कौन से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और किन में कौन कौन सी सेल पाई जाती है। देखिए, ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है, ये इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सेल वॉल। इसमें ज़्यादा अंग प्रेजेंट नहीं होते हैं क्योंकि प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। ठीक है, इसमें फ्लैजिला होता है जो कि इनको तैरने में मदद करता है या फिर गमन करने में मदद करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में इनकी हेल्प करता है। ठीक है, देन इनमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है। देखिए, जितना भी हमारा जीव है उनके अंदर, है ना, जो जीव है उनके अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। ई पुरकिंजे ने कहा कि जो हमारे जितने भी जीव हैं उनके अंदर एक प्रकार का द्रव्य होता है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखिए प्रोटोप्लाज्म और इस जीव के अंदर क्या है, अगर किसी सेल के अंदर किसी द्रव्य को पढ़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य। ठीक है, और बैक्टीरिया में मेसोसोम्स होते हैं जो कि इसको श्वसन करने में हेल्प करते हैं। इनमें फिलामेंट्स होते हैं जो कि किसी भी जीव को पकड़ने में या इनके फूड को ग्रहण करने में मदद करते हैं। ठीक है, इनमें जो है फूड जो है स्टोर रहता है इन फॉर्म्स में। ओके, एंड इसमें पहली बात तो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट। कैसा होगा, एब्सेंट होगा। अगर प्रेजेंट होता है तो कैसा, अनडेवलप्ड, मतलब कि अविकसित। ठीक है, अविकसित अगर प्रेजेंट होगा तो उसमें क्या क्या नहीं होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियोलस नहीं होगी। ठीक है, और बहुत सारे जो है जो डीएनए है वो किस फॉर्म में होगा, एकल सिंगल फॉर्म में होगा। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड होगा, मतलब कि डीएनए किस फॉर्म में है, सिंगल स्टैंडर्ड, मतलब एकल उस संरचना में। इसमें क्या नहीं होती है, हिस्टोन प्रोटीन इनमें नहीं होती है। ठीक है, फिर आते हैं इन पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, जो कि इसमें प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल, उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, न्यूक्लियोइड कहते हैं, इनमें चेन की तरह सर्कुलर शेप में स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं बेसल बॉडी, और इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। ओके, देखिए फिर आते हैं यूकैरियोटिक सेल में, एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं कि इनमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। अगर प्रेजेंट होगा तो कैसा होगा, अनडेवलप्ड होगा। और इनमें 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स किस टाइप के होते हैं, 70S के राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। इनमें जो फूड है वो स्टोर रहता है एक कई सारे टुकड़ों में। इनमें मेसोसोम होता है जो कि इनको श्वसन करने में मदद करते हैं, और इनकी जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। ओके, देन आते हैं इनमें कौन कौन से एनिमल आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल किन किस में इसमें पाई जाती है, ब्लू, ग्रीन, एल्गी एंड बैक्टीरिया। नीले हरे शैवाल और जीवाणुओं में ऐसी सेल पाई जाती है प्रोकैरियोटिक टाइप की। अब देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। देखिए, सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, कैसा होगा, वेल डेवलप्ड, मतलब कि पूर्ण विकसित होगा। पूर्ण विकसित में अब पूर्ण विकसित होंगे तो इसमें कई सारे अंग उपस्थित होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होगी, उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा भरा होता है जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और उसी में क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डबल स्टैंडर्ड होता है, मतलब कि डीएनए द्विकुंडलित पाया जाता है। ठीक है, और इसी में एक न्यूक्लियोलस पाई जाती है जो कि सेल डिवीजन में इसकी हेल्प करती है।
देन आते हैं यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल को देखते हैं इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें कई सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट प्रोकैरियोटिक में कई सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते। ऑर्गेनेल्स मतलब कि कोशिका के कोशिकांग, ठीक है, जो जिनका जो है विभिन्न कार्य होता है, अलग अलग कार्यों के लिए इसमें ये उपस्थित होते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं कि इनकी सेल वॉल कितने प्रकार की होती है। सेल वॉल जो है 3 लेयर्स में होती है, आउटर मेम्ब्रेन और मिडिल मेम्ब्रेन और थर्ड इज इनर मेम्ब्रेन। इसमें द्रव्य भरा रहता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। जो साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, देखिए साइटोप्लाज्म में जो सेल है उसके ऑर्गेनेल्स उसमें क्या करते हैं, तैरते रहते हैं और अपना फंक्शन करते रहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं, देखिए न्यूक्लियस के ऊपर क्या लगी हुई है, ये स्टिक लाइक स्ट्रक्चर या बेलन के आकार की संरचना क्या कहलाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 टाइप की होती है, एक तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए रफ और स्मूथ में अंतर क्या है। ये इस स्ट्रक्चर में लगी हुई है, ठीक है। अब देखिए जिन पे ये राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं वो क्या होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और जिन पे राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं वो कैसी होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। इनमें और क्या प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसे। देन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, यहीं पे इसमें भोजन का निर्माण होता है, किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। और इसमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा जो है आसानी से इसमें तैरता रहता है, ठीक है। और इसमें गोल्गी बॉडी होती है, इसकी खोज किसने की, कैमिलो गोल्गी, उन्हीं के नाम पे ये इस ऑर्गेनेल्स का नाम रख दिया गया जिसे कहते हैं गोल्गी बॉडी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी कॉलिकर ने और सीबेंडा ने इसका नाम दिया था। ऑल्टमान का भी नाम आता है क्योंकि उन्होंने भी इसकी खोज की थी, ठीक है। देखिए इसमें राइबोसोम्स जो हैं वो 80S प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के पाए जाते हैं। डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड, मतलब कि द्विकुंडलित या फिर जो द्विकुंडल में होता है। और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस होती है जो कि सेल डिवीजन में इसका ये कार्य करती है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में आपको डिफरेंस समझ में आया। इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, अगर प्रेजेंट होगा तो अनडेवलप्ड, और इसमें प्रेजेंट होता है और वेल डेवलप्ड। इसमें राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S टाइप के पाए जाते हैं और इनमें 80S टाइप के पाए जाते हैं। और इनमें ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं जैसे कि गोल्गी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, ये सब एब्सेंट होते हैं। बट यूकैरियोटिक सेल में ये सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। और इनमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, आपका ब्लू एंड ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती है, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया को छोड़कर सभी जीवों में पाई जाती है। होप सो आप लोग को ये पूरा समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।